आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हमाद है और मैं ENT स्पेशलिस्ट हूँ, यानी कि माहिर अमराज नाक कान गले का, और पार्क लेन हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा, नॉर्मली ये वीडियोस बनाता रहता हूँ और आप लोगों को मैं अवेयरनेस देता रहता हूँ। तो आज जो 1 महीने बाद मैं आया हूँ वो कुछ टॉपिक्स लेके आया हूँ जो बहुत कॉमन मेरे पास आ रहे हैं और नेगलेक्टेड हैं। देखिए, पहले मैं एक चीज़ समझा दूँ ये आपको ना कि दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट लोग पैसे कमाने में लगे हुए हैं, लोग अपने शोहरत में लगे हुए हैं, लोग अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करने में लगे हुए हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट सेहत है। अगर आपके पास सेहत है तो आप हर चीज़ काम कर सकते हैं। सेहत नहीं है ना तो फिर ऐसे पैसों का क्या फ़ायदा है कि आप ना कुछ खा सकते हैं ना कुछ पी सकते हैं और आप बिल्कुल बेड रिडन हो जाएंगे। अच्छा, मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ देर पहले मेरे पास एक पेशेंट आए, बहुत से पेशेंट आए जो मतलब खौफ ज़दा हैं, हालांकि उनको पता है वो ख़तरनाक डिजीज़ है, और वो किसी के पास नहीं गए, और गए भी तो उन डॉक्टर्स के पास जो उनको झूठी उम्मीद दिला रहा था कि यार ये इंजेक्शन लगा लो ठीक हो जाओगे, आप ये दवाई ले लें आप ठीक हो जाएंगे। और जब वो हार जाता है, जब वो चीज़ हाथ से बाहर निकल जाती है, तो फिर वो कहते हैं जाके स्पेशलिस्ट को दिखा दो। तो जो मेरा आज का टॉपिक है वो है गिल्टियाँ, यानी कि सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी। हमारे नेक में, हमारे चेहरे पे सूजन आ जाती है जिसको आप लोग इग्नोर करते हैं। तो ये पैगाम पान गुटके छालिया वालों के लिए, पैगाम बहुत ज़्यादा खट्टा खाने वालों के लिए, ये पैगाम उन लोगों के लिए जो अपनी मुंह की हाइजीन सही नहीं रखते, ये पैगाम उनके लिए है जो जिनके फैमिली में कैंसर हिस्ट्री पॉजिटिव है और जिनको नेक नोड्स हैं। अच्छा, अब हम इसको अगर लेके चले कैटेगराइज करें, सबसे पहले हमारे चिन के नीचे अगर स्वेलिंग आ रही है तो ये हमारे थूक बनाने के ग्लैंड्स होते हैं। ये अगर फूल रहे हैं तो ये ख़तरनाक नहीं है, आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना है, इसको चेक कराना, क्योंकि ये अल्ट्रासाउंड से चेक हो जाता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, पहले ही इसकी एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं और पहले ही कहते हो ये तो मामूली इन्फेक्शन से आ गया। हालांकि ये जगह, जिस तरह किडनी स्टोन होता है, ये जगह मुंह के स्टोन्स की होती है। हमारे ज़बान के नीचे से चैनल चल रहे होते हैं जहाँ पे कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है और वो थूक रुक जाती है। जब थूक रुकती है तो आप नोट करें कि जब आप कुछ खाएंगे खट्टा खास तौर पर, तो यहाँ स्वेलिंग शुरू हो जाएगी। ये अंदर स्टोन होते हैं, और सिंपल इसका इलाज, अगर आप शुरू में आएंगे तो हम कुछ ऐसी दवाइयाँ देते हैं कि स्टोन पिघल जाए और निकल जाए, वरना फिर एंडोस्कोपिकली जाके या अंदर से ज़बान जाके उसको निकाल लेते हैं और वो ठीक हो जाता है। हाँ, आप लेट आएंगे तो ये उसी तरह है जिस तरह पित्ते के स्टोन्स हैं। जिनके यहाँ पित्ते के स्टोन्स हैं और वो अंदर पत्थरी है, आप नहीं इलाज कराएंगे तो वो पूरी खाल को भी गला देगा, और जब आप जाएंगे ऑपरेशन के लिए वो पित्ता भी निकाल के फेंक देगा। और फिर जो कॉमन पित्ते का काम हमारा है, खाना हजम करना और बाकी सारी चीज़ें हैं, वो काम आपका रुक जाएगा, फिर आपको दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। इसी तरह यहाँ भी अगर स्टोन अंदर पड़ा रहेगा तो वो उस ग्लैंड को भी ख़राब कर देगा, और हमें थूक बनाने ग्लैंड यहाँ से चीरा मार के निकालना पड़ता है। तो इसलिए मेरी एडवाइस है कि किसी को भी अगर यहाँ नीचे स्वेलिंग आ रही है तो जाकर अपना डेंटल हाइजीन चेक कराए, अपने ज़बान के नीचे अपने फ्लोर सारे चेक कराए और अल्ट्रासाउंड कराए। ट्रीटमेंट है सबकी, लेकिन प्लीज़ लेट ना हो और गलत डॉक्टर के पास न जाएँ। एक आजकल स्पेशलिटी का दौर है, आँख है तो आँख वाला देखेगा, कान है तो कान वाला देखेगा, घुटने वाला ही देखेगा। पेन किलर तो आपको गली का डॉक्टर और केमिस्ट भी दे देगा, लेकिन दैट इज़ ओनली अ रिलीफ, ये ट्रीटमेंट नहीं है। अच्छा, उसके बाद हम नीचे आते हैं तो हमारे पास ये नेक की साइड्स आती हैं। नेक की साइड्स में गिल्टी आती है लोगों की, तो वहाँ पर जो कॉमनेस्ट मुझे डर होता है वो है चेस्ट इन्फेक्शन, और दूसरा है TB। ये रूल आउट करना होता है। और मैंने इसमें एक बात नोट की है कि आप लोग जाके फ़ौरन नोड निकलवा देते हैं और ऑपरेशन करा देते हैं, क्योंकि मैंने जहाँ पे सीखा है वहाँ पे यह है कि फ़र्स्ट रूल आउट TB। अगर TB है तो आप उसको नहीं हाथ लगाएंगे, वो दवाइयों से ही ठीक होती है। लेकिन वो पता कैसे चलेगा, जब अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो कट्ठी 3-4 कट्ठी नोट्स पड़ी हुई होंगी, पेनफुल होंगी, बच्चे या पेशेंट का वेट गिर रहा होगा, और वो उसको नाइट स्वेट, यानी कि रात को सोते हुए पसीने आ रहे होंगे, भूख ख़राब हो जाएगी। तो ये चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो TB है, जो कि बहुत सिंपल टेस्ट है उसका, पहले तो मॉन्टॉक्स करते थे, स्किन में लगाते थे, फिर हम ESR देखते हैं, हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, और मैक्सिमम FNAC होती है, सुई इस तरह की होती है, वो अंदर डालते हैं और पानी निकालते हैं उसका, और चेक करते हैं कि खुदा न खास्ता TB के सेल ना हो। और अगर TB है तो समझे इलाज वाली है, क्योंकि आप दवाइयाँ खाते हैं 5 to 6 मंथ और वो गायब हो जाती है। लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज में आ रहे हैं। अगर आप एक नोड फूला हुआ और आप करी जा रहे हैं, वो 5-6 हो गए, 8 हो गए, फिर वो चेस्ट में जाएगी, फिर वो TB आंतों की होती है, फिर TB गले की होती है, फिर वो नहीं हो सकता। तो इसलिए कहीं भी नोड है पहले आके चेक कराएं डॉक्टर को, अगर वो नीचे है या साइड्स पे है उसको चेक कराएं। दूसरी यहाँ पे एक और बड़ी कॉमन है कि अगर आपकी कोई डिजीज़ चल रही है तो नेक नोड फूल जाएगा। अब उसके अंदर यहाँ कोने पे मम्स भी आता है, उसकी ट्रीटमेंट बिल्कुल फ़र्क है।
गले ख़राब हो तो आपके गिल्टियाँ आ जाएंगी, तो ट्रीटमेंट फ़र्क है। और एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मैंने देखा है मेरे पास बच्चे आते हैं, उनके यहाँ गिल्टियाँ होती हैं और लोग वो दवाइयाँ खा रहे होते हैं, बिल्कुल कब से 2 सर 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, वो ये नहीं सोचते कि भाई उसको ज़रा नेक पकड़ो तो उसके मसल्स ख़त्म हो गए तो नॉर्मल गिल्टियाँ नज़र आ रही हैं, तो आप दवाइयाँ देते हैं उनको। तो पहले चेक करना है कि उसका साइज़ क्या है। इट 0.5 से नीचे है, अगर वो है इट इज़ नॉर्मल, इसका मतलब बच्चा कमज़ोर हो रहा है। तो मेरी भी गिल्टी है, मेरी ये नेक का मांस खत्म हो जाएगा, मेरी गिल्टियाँ सामने आना शुरू हो जाएंगी, तो ये मतलब बीमार हूँ मैं, कमज़ोर हो रहा हूँ। तो बच्चे का वेट देखना ज़रूरी है, इसलिए दवाइयाँ बहुत सोच समझ के देता हूँ या देनी चाहिए कि हाँ डिजीज़ है तो फ़ौरन दो, लेकिन वो आप जब तक आएंगे नहीं, वो डॉक्टर जो है ना वो कैसे आपके तक पहुँचेगा। तो एक यही ज़रिया है जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि अपनी चीज़ें, अपने क्या कहते हैं उसको, अपनी हेल्थ को प्लीज़ फ़ौरन चेक कराएं ताकि ये चीज़ें ठीक हो। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे आ जाएंगे हम, बाकी चीज़ें बहुत कॉमन है, कैंसर है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे थायराइड सबसे इंपॉर्टेंट है जो आजकल बहुत कॉमन हो गया। और मैंने देखा है, मैंने जितने थायराइड किए हैं पिछले 1 साल में 200-250-300 किए हैं, वो सब जो है ना 20-20 साल से पाले हुए हैं। बहुत कम ऐसे पढ़ी लिखी बच्चियाँ हैं, क्योंकि ज़्यादातर लड़कियों में होता है, पढ़ी लिखी बच्चियाँ जो फ़ौरन आती कि सर इससे हमारी जान छुड़ाए, हम सारी उम्र दवाई नहीं खा सकते या खुदा न खास्ता कैंसर ना बन जाए, एंड दैट इज़ बिकॉज दे आर एजुकेटेड। और यही एक ज़रिया मैं आपको एजुकेट कर रहा हूँ कि थायराइड सबसे आसान है ट्रीट करना, इससे मत डरें। इसके FNAC कराता हूँ मैं, अगर इसका फॉलिकुलर या कोई ऐसा सेल आया तो मैं पूरा निकाल देता हूँ, ठीक है दवाई खानी पड़ेगी, नहीं तो हम थोड़ा छोड़ देते हैं, वो खुद ही ख़राब हिस्सा निकाल देंगे, खुद ही नया हिस्सा डेवलप होगा और आप दवाई से बच जाएंगे। लेकिन अगर आप उसको पालेंगे तो उसके अंदर 2-3% चांस है ख़तरनाक होने का और साइज़ बढ़ने का, फिर सांस घुटेगा, फिर नालियाँ बंद होंगी, फिर दिल की धड़कन तेज़ होगी, फिर वेट गिरेगा, एक्स्ट्रा बाल आना शुरू हो जाएंगे, एक बहुत बड़ा मुसीबत है। तो जिन लड़कियों की है या है तो प्लीज़ उसको ठीक कराएं। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट नोट है जिसमें मैं ख़त्म करूँगा, अगर मर्दों को स्वेलिंग है तो वो वेट ना करें, क्योंकि मर्दों के लिए बहुत डेंजरस है, मर्दों में रेट बहुत ज़्यादा है इसका कैंसर का। तो अगर मर्दों को थायराइड स्वेलिंग आ रही है, प्लीज़ अपने डॉक्टर के पास जाएँ, वो पहले कैमरे से टेस्ट करेगा, उसको देखेगा, उसका अल्ट्रासाउंड कराएगा, FNAC कराएगा। हमारे पास FNAC में ट्रायड आ गया है, यानी बीटा ट्रायड है 1, 2, 3, 4, 5, इट इज़ बिलो 2 और 2 विच इज़ फाइन। आप ना भी कराएं तो मसला नहीं, लेकिन हम तो कहते हैं कराओ, लेकिन 3, 4, 5 के अंदर हम निकाल देते हैं, और मर्दों में 4 होता है। तो इसलिए मेल्स यहाँ पे भी हैं, अगर उनकी स्वेलिंग आ रही है तो प्लीज़ उसको जान छुड़ाएं से। तो आज का हम नेक नोट्स का टॉपिक दोबारा कंटिन्यू करेंगे, इसमें बहुत क्योंकि इसमें चेस्ट भी आएगा, अब इसमें कान की डिजीज़ आती है। आज का मेरा आपको समझाना है, प्लीज़ ये जबड़े के नीचे स्वेलिंग आ रही है, गर्दन के साइड पे आ रही है और थायराइड की आ रही है, प्लीज़ आके दिखाएं। सारी चीज़ें खतरनाक कैंसर नहीं होती, इलाज वाली होती हैं, लेकिन आपको फ़ौरन आना है, ठीक है। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।